हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक पैराग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। पैसेज में कह रहा है कि ये पूरा पूरा एडियाबेटिक चैम्बर है। इधर से तुम हीट दे रहे हो, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, वॉल्यूम बी नॉट है, 1 मोल गैस है। इसका भी टी नॉट बी नॉट 1 मोल गैस है। पूरा पूरा चैम्बर एडियाबेटिक है। ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक मूवेबल है। फाइनल स्टेट पे जब तुम इसको हीट क्यू देते हो तो इसका वॉल्यूम 3 V0/2 हो जाता है और इसका V0/2 हो जाता है। कह रहा सी बी की वैल्यू 2R है। क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू अपॉन आर टी नॉट। और सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए इसी में टी आर अपॉन टी नॉट की वैल्यू बताइए। दैट टी आर टेम्परेचर ऑफ द राइट साइड ऑफ द फाइनल स्टेट में और टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर से। चलो सॉल्व करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ये स्टेट्स मैंने बना लिया है। देखो इधर से आपने हीट क्यू दिया, इस पे हीट आपने क्यू दिया, टेम्परेचर इनिशियल प्रेशर पी नॉट मान लो, इसका भी पी नॉट, ये टी नॉट बी नॉट, टी नॉट बी नॉट, पूरा चैम्बर एडियाबेटिक, ये फ्रिक्शनलेस। क्यू अपॉन आर टी नॉट निकालना और टी आर अपॉन टी नॉट निकालना। ये जो अब मान लो फाइनल टेम्परेचर इसका T1 हो जाता है, इसका T2 हो जाता है, एंड दैट T2 इज TR, क्योंकि उन्होंने फाइनल राइट साइड का टेम्परेचर रेशियो पूछा। फाइनल प्रेशर दोनों का P होगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनलेस है ना। अगर ये फ्रिक्शनलेस होगा तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इधर का प्रेशर इधर का प्रेशर इक्वल होगा तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा। अगर CB को 2R है तो व्हाट इज CP, दैट इज 3R। व्हाट इज गामा, दैट इज 3/2। अच्छा, ये जो चैम्बर है ये पूरा पूरा एडियाबेटिक है। इधर एडियाबेटिक नहीं बोलोगे क्योंकि इधर से हीट आ रहा है। हाँ, इस पे तुम चाहो तो एक इक्वेशन लिख सकते हो। इस वाले पे फर्स्ट ला डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हो। लेकिन सेकेंड चैम्बर वो तो कंफर्म एडियाबेटिक चैम्बर है। सेकेंड चैम्बर तो कंफर्म एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हीट मिल ही नहीं रहा है। अब प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो। तो इस गैस पे तुम चाहो तो फर्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन लिख सकते हो, एंड दैट इज टी नॉट बी नॉट का पावर गामा -1 is equal to final temperature T2 is that is TR and final volume is V0 upon 2 का पावर गामा -1 डायरेक्ट लिख सकते हो। क्यों? तो एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है ना, हीट कहीं से नहीं आ रहा है, प्रोसेस स्लो है। अब यहाँ से देखो टी नॉट बनेगा और गामा की वैल्यू 3/2 उठा के रिप्लेस कर दो। वी नॉट 3/2 -1 दिस इज TR एंड V0 upon 2 गामा 3/2 -1, इससे बनेगा टी नॉट और यहाँ से आएगा 1/2 तो √2 बनेगा ना। दिस इज √2 टी नॉट इक्वल्स टू TR। हमने पूछा TR अपॉन टी नॉट तो वैल्यू इज √2। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अब कह रहा है कि बताइए क्यू अपॉन आर टी नॉट, ये जो हीट दी हो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको डेल्टा यू निकालना पड़ेगा, डेल्टा डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। अच्छा, इस गैस का वर्डन क्या लिखोगे? इस गैस का वर्डन आप लिख सकते हो एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्डन। तो एन आर, अच्छा ये डेल्टा, ये जो गैस वर्क करेगा, ये वाला गैस उतना नेगेटिव वर्क करेगा। तो अगर इसको तुम इसका वर्डन डेल्टा डब्ल्यू लिख रहे हो तो इसका वर्डन क्या लिखोगे? माइनस डेल्टा डब्ल्यू ना, माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये इसके बराबर होगा। एन वन के बराबर है, यहाँ पे एन वन के बराबर है। 1 सेकेंड, एन वन के बराबर था ना, 1 सेकेंड, ये माइनस एन वन है और आर टेम्परेचर चेंज, टी आर माइनस टी नॉट भाई फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर। तो टी आर क्या है? √2, तो √2 -1 टी नॉट, ये बन गया टेम्परेचर का चेंज। एन आर डेल्टा टी टी नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, और गामा किसके बराबर है? 3/2, तो प्लेस कर दो। तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? आर टी नॉट ब्रैकेट में √2 -1 और ट्वाइस का टर्म ऊपर बच जाएगा, ये बन जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू निकाल लिया हमने। अब डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? इसका फाइनल टेम्परेचर निकलेगा तब डेल्टा यू निकलेगा ना। तो डेल्टा यू इज नथिंग बट, डेल्टा यू इज नथिंग बट एन सी बी, एन अगेन वन है, फिर से एन अगेन वन है, सी बी अगेन 2R है, और टेम्परेचर चेंज, इस गैस का फाइनल टेम्परेचर T1 और इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया गया? T नॉट। अब T1 माइनस T नॉट निकालना पड़ेगा। इसका फाइनल टेम्परेचर वो पीवी को एनआरटी से जाएगा। यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर इक्वल है और टेम्परेचर यहाँ का पता चल गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राइट साइड वाले लेफ्ट साइड वाले का प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी नॉट कितना था? वॉल्यूम 1 सेकेंड, वॉल्यूम है 3V0/2 ना, वॉल्यूम 3V0/2, तो 3V0/2 है। 1 सेकेंड रुको,
इसका वॉल्यूम है 3v0/2, तो इस पे लगेंगे पी वी कॉस टू नॉट है, तो P 3v0/2 एन 1 है, R इंटू टेम्परेचर T1 है, और उधर वाले गैस से लगाओ फिर पी वी कॉस टू नॉट है, तो P वॉल्यूम कितना उसका v0/2 और एन आर T2 दैट इज टी आर, दोनों को डिवाइड कर दो तो बनेगा 3, ये बनेगा आर से आर कटेगा T1 अपॉन टी आर, और टी आर कितना था √2 T0 आया ना, तो T1 इज व्हाट 3 √2 T0। समझ गए, इसको इससे डिवाइड किया तो 3 का टर्म बचा, इसको इससे किया तो T1 अपॉन टी आर इज √2 T0 है ना, टी आर इज व्हाट इज टी आर, ठीक तो है, इतना आ गया। तो कोई पूछे डेल्टा यू कितना होगा एनसीबीटी, तो सीबी इज 2 आर एंड टेम्परेचर चेंज T1 माइनस T0, T1 माइनस T1, इसमें से T0 घटाएंगे तो क्या बनेगा 3 √2 माइनस 1 T0। अब उठा के फर्स्ट लॉ की इक्वेशन में प्लेस कर दो, कहाँ पे, यहाँ पे, डेल्टा यू कितना है, डेल्टा यू इज दिस वन 2R T0, तो 2R T0 √3 माइनस 1 2 √2 है ना, 2 √3 है ना, नहीं 3 √2 है, 3 √2 है, 1 सेकेंड, 3 √2 है, ठीक है, -1 इतना है, और डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, डेल्टा डब्ल्यू तो आप निकालें यहाँ पे R T0 ब्रैकेट में √2 माइनस 1 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये काम करो, इसको कट कर दो यहाँ से, हटा दो, कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, 1 सेकेंड, आते हैं यहाँ पे, यहाँ से R T0 कॉमन निकलेगा ना, R T0 ही P0 V0 बराबर होगा, P0 V0 इक्वल्स टू R T0, तो यहाँ से उसे क्या, वो तो R T0 का टर्म निकालना ही हमें, तो डेल्टा Q अपान R T0 की वैल्यू मिल गई, यहाँ से 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 √2 माइनस 2 बचेगा, यहाँ से 2 √2 बनेगा प्लस 2 √2 बनेगा और -2 यहाँ पर आएगा, दैट इज 8 √2 माइनस 4, तो 8 √2 माइनस 4, देखो 8 √2 माइनस 4 टर्म दिख रहा है, ये पार्ट सही कर रहा है, जिसने मार्क किया एग्जैक्ट करेक्ट मार्क किया, गॉट इट, थैंक यू।